नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह और आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं त्रिसमयोग चिकित्सा के बारे में। त्रिसमयोग चिकित्सा आज आप देख रहे हैं कि बीमारियों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर घर में बीमारी मिल रही है, हर इंसान बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। दवाइयाँ हो रही हैं, जगह जगह हॉस्पिटल खुल रहे हैं, फिर भी लोगों को जो है अस्थायी इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो त्रिसमयोग चिकित्सा जो है यह आपके लक्षणों पे काम नहीं करती है। जैसे आप कुछ पद्धतियों में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपकी बीमारी को लक्षणों के आधार पे देखा जाता है, कहीं पे जाएंगे तो रिपोर्ट्स के आधार पर देखा जाता है। और त्रिसमयोग चिकित्सा जो है यह आपके शरीर में होने वाले ऊर्जा असंतुलन पे काम करती है। जब कभी भी कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि उसका शरीर बीमार होता है, दूसरा कारण होता है कि उसके ग्रह चाल कहीं न कहीं से उसके ऊर्जा में असंतुलन होता है, और तीसरा कारण होता है उसके घर की ऊर्जा में असंतुलन। जो ये त्रिसमयोग चिकित्सा है, ये तीनों पद्धतियों को एक साथ कंबाइन करके आपको उपचार बताने में सहायता करेगी। त्रिसमयोग में सबसे पहले आता है टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन के नाम से इसे जाना जाता है। यह हमारे पूरे शरीर में होने वाले ऊर्जा तंत्र पे ये काम करती है। ये पद्धति हमें कोई भी बीमारी जब होती है तो ऊर्जाओं का असंतुलन होता है, चाहे हमें एसिडिटी बनती हो, चाहे हमें गैस बनती हो, चाहे हमारे पेट में दर्द होता हो, चाहे हमें सर्वाइकल होती हो, चाहे हमें लंबर की समस्या हो या घुटने की समस्या हो या मोटापा की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, पीसीओडी की समस्या हो, पीसीओएस की समस्या हो। तो ये जितनी भी बीमारियां दिख रही हैं उन बीमारियों में जब हम ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन में हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं तो हम वहाँ पे ऊर्जा तंत्र पे काम करते हैं। दूसरा जो त्रिसमयोग का पार्ट है वह है एस्ट्रोलॉजी। एक आम बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे आप लोग कि समय अभी हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, दिन दशा अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हम बीमार पड़े हुए हैं, दिन दशा ठीक हो जाएगा, हम परिवर्तन आ जाएंगे। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में जो है यह आपके समय के साथ आपके उस कॉस्मिक एनर्जी का कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, कौन से भाव की ऊर्जा में असंतुलन हुआ है, उस ऊर्जा का संतुलन उनके लक्षणों को देख के, उनके ऊर्जा के संतुलन असंतुलन को देख के उसके साथ जो है आपके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव आता है। उस प्रभाव को यहाँ पे संतुलन किया जाता है। फिर आता है जिस वातावरण में रहते हैं, यानी जिस घर में आप रहते हैं उसकी ऊर्जा क्या संतुलित है। जब घर की ऊर्जा में असंतुलन होता है तब भी हमें बीमारियां आती है। तो त्रिसमयोग का तीसरा जो पार्ट है वह है वास्तु। अब इन 3 बड़ी विद्याओं, प्राचीन विधाओं का एक साथ जो आ रहा है यह बन के आ रहा है त्रिसमयोग चिकित्सा के नाम से। इसमें जो है आपके ऊर्जा का संतुलन सिखाया जाएगा और उस ऊर्जा के संतुलन के द्वारा आप कोई भी बीमारी टीसीएम के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और वास्तु के थ्रू, इन तीनों को एक साथ समन्वय स्थापित करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कोई बीमारी का नामकरण करते हैं तो देखिए यह त्रिसमयोग कैसे काम करती है। हम ले लेते हैं आपको मोटापा, जो कि आज के डेट में बढ़ती हुई समस्या है। तो ये त्रिसमयोग कैसे काम करता है एक मोटापे जैसी बीमारी पे। मोटापा पे यदि बात करते हैं तो त्रिसमयोग के उपचार करने से पहले हम उसके कारण को ढूंढते हैं। तो कारण मोटापा का होगा टीसीएम के अनुसार। टीसीएम जो है वो पंचतत्व पे काम करता है। तो टीसीएम में पहला होगा मोटापा बढ़ने का कारण पृथ्वी तत्व का असंतुलन। अब पृथ्वी तत्व में टीसीएम में जब हम आएंगे तो स्टमक और स्प्लीन हमारे अंग आते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जब हम जाते हैं मोटापा के लिए तो वहां पे 2 ग्रह कारक बनते हैं,
पहला कारक ग्रह बनता है देव गुरु बृहस्पति और शुक्र। इन दो ग्रहों की ऊर्जा में असंतुलन होगा तो आपको मोटापा आएगा। जब हम चलते हैं आपको वास्तु की तरफ, तो वास्तु में मोटापा बढ़ने का कारण भी पृथ्वी तत्व आता है, और पृथ्वी तत्व है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब किसी इंसान को मोटापा बढ़ा हुआ है तो उसके शरीर में पृथ्वी तत्व असंतुलन बनी हुई है, गुरु और शुक्र ग्रह का असंतुलन बना हुआ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में असंतुलन बना हुआ है। अब मैटर आएगा क्या हुआ है साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन पृथ्वी तत्व का है, और पृथ्वी तत्व की ऊर्जा जो असंतुलित होती है पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी तत्व कंट्रोल होती है आपके वायु तत्व से, और पृथ्वी तत्व कंट्रोल करती है जल तत्व को। अब किसी इंसान के घर में यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पेड़ पौधे, खाली जगह, हवादार या बाथरूम बन जाए या फिर वहां पे जल का सोर्स बन जाए, तो उस घर में रहने वाले लोगों को ये मोटापा जैसी समस्या आ सकती है। दूसरा, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह। अब इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा पे जब हम बात करेंगे तो यदि मोटापा है तो मोटापा भी 5 प्रकार का होता है। पहला, यदि गुरु ग्रह से संबंधित मोटापा होगा तो यह नाभि से ऊपर के एरिया पे हैवी वेट होगा, और शुक्र ग्रह से संबंधित होगा तो नाभि से नीचे वाले एरिया पे वजन ज्यादा होगा। तो ये लक्षण और ऊर्जा का असंतुलन देख के जो है हम इन दो ग्रहों का उपचार केवल अपने हाथों पे प्लस जो एस्ट्रोलॉजी के कुछ उपाय होते हैं उनके द्वारा करके हम इन पे काम करेंगे। और पृथ्वी तत्व में जब हम आते हैं टीसीएम में, तो स्टमक और हमारा स्प्लीन होता है, तो हमें स्प्लीन और स्टमक की ऊर्जा को संतुलित किया जाएगा तो हमें मोटापा का निदान मिल जाएगा। क्या हुआ हो सकता है, तो ये आप टीसीएम जो लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे इन और यांग के रूप में जो है पूरे ब्रह्मांड को बांटा जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, सूर्य चंद्र के रूप में जो है पूरे ब्रह्मांड को बांटा जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा में भी इन यांग में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे भी इन यांग में कन्वर्ट होगा, और इसमें भी इन यांग में कन्वर्ट होगा। इसको जो है उनके ऊर्जा के असंतुलन को देख के हम इन तीनों जगहों पे जाके ट्रीटमेंट कर देंगे, रिजल्ट हम ले लेंगे। मोटापा कम करना है तो स्टमक स्प्लीन पे काम करेंगे, गुरु और शुक्र ग्रह पे काम करेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को संतुलित करेंगे। इन तीनों जगहों पे जाके ट्रीटमेंट कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक आप जुड़िए, 1 जनवरी से रेगुलर क्लास आ रही है यूट्यूब पे। जो भी यूट्यूब के जो हमारे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, आपको वहाँ से जो है रेगुलर रात्रि 9 बजे पर डे एक वीडियो आपको अपलोड मिलेगी। आइए मिलते हैं 1 जनवरी से 2026 नए साल में नए रूप में।